हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी के नेक्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के लिए सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो इस साइको टेस्ट के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं और ये टेस्ट सीरीज आरडीएसओ के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। आरडीएसओ रेलवे की एक सब्सिडरी होती है जो कि साइको एग्ज़ाम के लिए सिलेबस, उसका पैटर्न और उसके टेस्ट को डिज़ाइन करती है। तो ये लेटेस्ट आरडीएसओ का जो पैटर्न है उसके आधार पर इस टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 50+ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में होने वाली है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो हिंदी मीडियम से है वो हिंदी में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 50+ फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 599 रुपीज़ है। इस टेस्ट सीरीज को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्क्रीन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप मैसेज पर ही प्राप्त हो जाएंगी कि इसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपको कैसे प्राप्त होगा, पेमेंट मेथड क्या है, किस तरीके से आप इसे पे कर सकते हैं, सभी डिटेल्स आपको इसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। सो आगे हम इस टेस्ट सीरीज के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आप किस प्रकार से अपने कंप्यूटर, मोबाइल या फिर किसी अन्य डिवाइस में कैसे आप इस पे जो टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में से टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको गूगल सर्च इंजन पर जाना होगा। किसी भी ब्राउज़र में आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको गूगल सर्च के ऑप्शन में हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, जो कि है railwaypsychotest.in। यहाँ पर हमने इस वेबसाइट के लिंक को अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको इसके एंटर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ये सर्च करेगा तो वेबसाइट का जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे लॉगिन नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो इसमें आपके पास डिटेल आ जाएंगी कि किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं तो आपको 1 से 2 सेकंड के बाद इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे ही आपको मिलेगा तो इस तरीके से आप इसको एंटर कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपनी डमी आईडी यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों को अप्लाई करने के बाद आपको इसमें लॉगिन कर देना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार आप इनको रीड कर लें कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर फिर आपको नेक्स्ट बटन पर, नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी टेस्ट हैं वो सब आपके सामने शो हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट टेस्ट से लेकर के आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास 50 टेस्ट इस तरीके से शो होंगे। तो आप इनमें से 1 बाय 1 जितने भी टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितना भी टाइम अभी बचा हुआ है उतने टाइम में आप चाहें तो एक दिन में 2 टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर हो सके। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, इसमें स्कोर बढ़ने का उतना ही चांस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो आपकी प्रैक्टिस पर वेस्ट होता है। तो जिस प्रकार से वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो सिमिलरली आपको जो ऑनलाइन टेस्ट हैं उन पर आपको फोकस करना होगा, उनकी प्रैक्टिस को आपको फोकस करना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो उसी तरीके से होना चाहिए जिस प्रकार से वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हो सके तो आपके पास अगर कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर ज़्यादा बेहतर होता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पर भी इसी प्रकार के सिस्टम्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम कोई भी टेस्ट ओपन कर लेते हैं। मान लीजिएगा टेस्ट नंबर 3 यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है। टेस्ट नंबर 3 यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, आपको सबसे ऊपर दिखेगा कि इसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट है, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है और पर्सनैलिटी टेस्ट है। इस प्रकार से इसके जितने भी पार्ट होते हैं वो किसी ना किसी टेस्ट में इंक्लूडेड हैं। इस तरीके से आपका जो होल सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पर इस तरीके से उसको यहाँ पर कंपाइल करके बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसके
इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया होगा और इसके लिए यहाँ पर टाइम चल रहा होगा। तो इतने टाइम में आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब दिखेगा, स्किप टैब होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से स्किप हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शंस था इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए वो यहाँ पर स्किप हो चुका है। इसके बाद आपके सामने इंटेलिजेंस जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के टेस्ट में, वो क्वेश्चन यहाँ पर शो किए गए हैं और इनके लिए जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलता है वो टाइम यहाँ पर आपके क्लॉक में इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल जिस प्रकार से एग्जाम में आपके साथ जो टेस्ट है वो आने वाले हैं, वहाँ पर टाइमर भी चलेगा, इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर जो इस इंटेलिजेंस टेस्ट में है, जिससे भी इसको अटेम्प्ट करना होता है उसको आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का कोई ऑप्शन, मान लीजिएगा सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, तो आप यहाँ पर सी पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम और बचता है तो इसको एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम बचा हुआ है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो फिर इसको आप स्किप कर दें, कर सकते हैं, बट जितना टाइम है उतने टाइम में आपको इस क्वेश्चन के इस टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको फिर से चेक करना है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट का जो टैब है वो आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में आपको दिखेगा, तो इस प्रकार से आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। तो ये टेस्ट कंप्लीट होती है, आपका सेकंड सेक्शन आ जाता है जिसको हम सेकंड बैटरी टेस्ट कहते हैं, जो कि है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। तो सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि आखिरकार सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में क्या होता है और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब दिखेगा स्किप का, उस पर आप क्लिक कर पाएंगे, उससे आपका ये जो इंस्ट्रक्शन था वो स्किप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा जो टेस्ट है, बैटरी टेस्ट है, उसके अंतर्गत जितने भी सेक्शंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आपके सामने टाइम भी चल रहा होगा, इस टाइम को देखते हुए इसी टाइम के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि अगर आपका क्वेश्चन इस टाइम से पहले सॉल्व हो जाता है तो इसको आप सीधा स्किप मत कर देना। इस क्वेश्चंस को आप एक दो बार वहाँ पर चेक कर लेना कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है, रीचेक कर लेना। उतने पूरे के पूरे टाइम को आप यूटिलाइज करना, क्योंकि उससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है। अगर एक आध क्वेश्चन बाई चांस आपका गलत हो रहा है तो वो वहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट को यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब होगा जो कि सेव एंड नेक्स्ट का टैब होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो बैटरी टेस्ट है, जो कि स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट होता है, वो यहाँ आपके सामने आ जाएगा। ये टेस्ट आ जाएगा तो इसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि जो आपका टेस्ट है उसमें आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक चीज़ हमेशा वहाँ पर ध्यान रखना कि जो इंस्ट्रक्शन है उनको एक बार रीड जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत पैटर्न हो सकता है वो चेंज कर दें, बट यहाँ पर आपके पास जो प्रैक्टिस है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो वहाँ पर पैटर्न वही होगा, बट थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा सिलेक्टिव अटेंशन जो टेस्ट था उसमें आपके इस टेस्ट में ऑड नंबर को जुड़वाया जा रहा था, हो सकता है वहाँ पर इवन नंबर को जुड़वाया जाए, तो ये चीज़ आपको थोड़ा वहाँ पर केयरफुल रहना होगा। स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है कि इस प्रकार के टेस्ट को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आखिरकार क्या पूछा गया है। उसके बाद आप इसके इंस्ट्रक्शंस को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक ही स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम जो है पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल जो स्कैनिंग टेस्ट है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस को देखते हुए आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जो जो ऑप्शंस हैं सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से इस टेस्ट में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम के अंतर्गत इनको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे उसके बाद आप
यहाँ पर चाहें तो इसमें सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर आपको सजेशन यही होगा कि आप पूरे के पूरे टाइम को यूटिलाइज कीजिएगा। अगर आपका टाइम से पहले क्वेश्चन हो गया है तो फिर से एक बार उसको रीचेक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्किप कर लेते हैं। तो स्किप करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट का एक टैब होगा जो कि आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में है, इसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट बैटरी टेस्ट आता है वो है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से है। इसमें जो यहाँ पर आपके सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एक बार रीड करना, केयरफुली रीड करना, उस चीज़ को समझना कि आखिरकार ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। थोड़ा बहुत वहाँ पर हो सकता है कि वो क्वेश्चंस के तरीके को बदल दे, बट यहाँ पर रहने वाला यही है। तो एक बार आप वहाँ के इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर रीड करें। इसके बाद आपको करना क्या है, इस इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करेंगे जो कि आपके लेफ्ट हैंड के बॉटम में होगा। स्किप करते ही आपके सामने इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर ओपन होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको यहाँ पर स्किप कर दिया है और यहाँ से शुरू हो चुके हैं इसके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को आप 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। टाइम भी आपके सामने यहाँ पर चल रहा है और फिर टाइम के बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड के बॉटम में एक टैब दिख रहा है जो कि सेव एंड नेक्स्ट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टेस्ट आ जाता है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये अगला बैटरी टेस्ट है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर जो जॉब वर्क है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर आप इसके अंतर्गत इसके क्वेश्चंस को, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना एक बार कि किस प्रकार से आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, जो कि आपके स्किप करने का बटन लेफ्ट हैंड के बॉटम में होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी इस बैटरी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर लेने के बाद यहाँ पर आपके पास जो टाइम है वो चल रहा है, एक बार आप उसे पूरा टाइम को यूटिलाइज ज़रूर करना। अगर टाइम बचा हुआ है तो डायरेक्टली उसको सबमिट मत कर देना, पूरे के पूरे टाइम को यूटिलाइज करिएगा। उसको रीचेक कीजिएगा अपने क्वेश्चंस को कि कोई क्वेश्चंस गलत तो नहीं हो गया है। पूरी तरीके से सेटिस्फाई होने के बाद फिर ऑटोमेटिक ये टाइम जो है वो यहाँ पर पूरे होते ही क्वेश्चंस के साथ आपका जो पेपर है वो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसको डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड के बॉटम में आपको सेव एंड नेक्स्ट का टैब मिलेगा। ये यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट हो जाता है। इसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपने टेस्ट दिया हुआ है वो यहाँ पर आपके सामने के पूरा का पूरा एक जो आपकी मार्कशीट है वो बन के आ जाएगा कि कौन से बैटरी टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है, कितने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना जो एक मार्कशीट है उसको यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो गेट सॉल्यूशन पर जाएंगे। गेट सॉल्यूशन का जो टैब होगा वो आपके राइट हैंड के बॉटम में होगा। राइट हैंड के बॉटम में आपको गेट सॉल्यूशन का टैब दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कि आपका कौन सा आंसर आपने यहाँ पर दिया, क्या इसका करेक्ट आंसर था। इस तरीके से आप सॉल्यूशन के अंतर्गत इसको देख पाएंगे कि आपने जो प्रैक्टिस सेट में, जो ऑनलाइन टेस्ट में आपने जो टेस्ट दिया हुआ है उसका किस प्रकार का स्कोर रहता है, किस प्रकार से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कौन सा क्वेश्चन आप गलत है। तो एक बार आप इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिएगा कि आपका जो पोर्शन है कोई बैटरी टेस्ट कमज़ोर तो नहीं है। अगर वो बैटरी टेस्ट कमज़ोर है तो उसको और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे तरीके से उसको समझिएगा। इसके बाद ये आपका बैटरी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आप इसको गो टू टेक एग्ज़ाम पर फिर से जा सकते हैं, जिसके लिए आपको गो टू टेक एग्ज़ाम पर जो एक टैब है उस पर क्लिक करना होगा और ये टैब आपको मिलेगा आपके राइट हैंड के बॉटम में। राइट हैंड के बॉटम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो टेस्ट है वो मेन पोर्टल पे आ जाएगा फिर से, और आप इसके अलावा दूसरा टेस्ट यहाँ पर दे पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट
के माध्यम से आप इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और किस प्रकार का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होने वाला है। सो गाइज एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इस प्रकार की जो टेस्ट सीरीज, हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए आपको इसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट करते ही 1-2 सेकंड में जब आप इसका पेमेंट स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड करेंगे तो 1-2 सेकंड के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप इसे अपने किसी भी डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी पर इसे ऑपरेट कर पाएंगे, इस टेस्ट सीरीज से टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।